हेलो 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 मेरे सारे सभी देव दोस्त जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं और जो पूरी वर्ल्ड से देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं पहले आप लोगों के लिए सबके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए जो भी मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप मेरे फ्रेंड्स के जो भी हैं, थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों को मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, आपको मेरी साइन लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ही, आप लोगों में से बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार बोल रहे थे, आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बनाई है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आपके लिए आसान रहेगा। आपको पता है मेरा ये साइन है और मैं एक हेयरिंग इंटरप्रेटर हूँ, मेरा नाम जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यस, आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है, जो आप लोगों ने बोला था मुझे कि हमें ये ज़रूरत है, हमें ये सीखना है, तो आज उसी पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है जो रहेगी एफडी और आपकी आरडी से रिलेटेड। जी हाँ, एफडी और आरडी दोनों मैंने इस वीडियो में बनाई है, आपको क्लैरिफिकेशन के साथ, डिटेल्स के साथ पूरी ये वीडियो मैंने बनाई है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम लेट्स लर्न अबाउट आपके जो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आ जाइए, अब इसके ऊपर हम सीखते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं, पहला जो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई आपको इतनी पसंद आई, आज ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, आपके प्रॉफिट और आपके बेनिफिट के लिए। कम लेट्स लर्न, स्टार्ट करते हैं। एफडी, ठीक है। एफडी में आपको मतलब मैं बताऊं, एफडी का सबसे पहले मैं मीनिंग जो होगा, ठीक है। एफडी आपको पता है एफडी की फुल फॉर्म क्या है, वो ये है फिक्स्ड, ठीक है। एफ का मतलब रहेगा आपका फिक्स्ड और डी का मतलब है आपका डिपॉजिट, यानी पैसे जमा कराना, फिक्स्ड पैसे जमा कराना। फिक्स क्या रहेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे आप है ना, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या फिर आप बैंक में खुलवाएं, वो आपकी चॉइस है ना। आप कोई भी बैंक ले लीजिए, एसबीआई, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, है ना, या फिर जो आपका पुराना बैंक है जिसमें ऑलरेडी आप सेव करते आए हैं पैसे या जिसमें सैलरी आती है, आप उसमें खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो ये एफडी है, अब इसका जो मैं आपको मतलब एक मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ, आप इसमें क्या करते हैं, वन टाइम जो होता है पेमेंट करते हैं, ओनली वन टाइम, है ना। आप अगर आप इसमें सोचे कि मंथली देना हो, क्वार्टरली देना हो, ईयरली देना हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप जो है वन टाइम पेमेंट देते हैं, वो आपकी पसंद है। आप देना चाहते हैं 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख, 10 लाख तक इसमें लिमिट रहेगी, ठीक है। अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं, अगर आप 10 लाख से ऊपर एफडी अकाउंट में देते हैं तो इसमें आपको जो होगा टैक्स में कुछ दिक्कत आ सकती है। इससे बेटर है कि 10 लाख रुपए तक आप जमा करा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपॉजिट अ लंप सम अमाउंट फॉर सेट टाइम, है ना। टाइम इसमें जो रहता है आपका सेट रहता है। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या है, फिक्स यानी पैसे एक बार दे करके सेट टाइम के लिए आप उसको एक सर्टेन टाइम के लिए उसको अपने पैसे को वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। अब जैसे आप सपोज कीजिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं, है ना, आप बैंक वालों को बोल दीजिए कि मेरे को ये फिक्स डिपॉजिट करानी है 2 साल के लिए, ठीक। जैसे समझिए आप मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 2 साल के लिए नहीं करानी है, साल भर के लिए करानी है, तो ये जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आप उस टाइम पे ये चीज़ बता सकते हैं। जो भी उसमें रूल्स रहेंगे वो चीज़ आपको उस टाइम पे पता चल जाएगी, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको एफडी तोड़नी है आप एफडी तोड़ सकते हो, बट इसमें भी एक अलग रूल है। आप मेरे साथ बने ही रहिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगी कि क्या आप एफडी बीच में रोक तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब मैंने आपको बता दिया, सेट टाइम मतलब सेट टाइम, साल भर मतलब साल भर। सेकेंड इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। 2025 सपोज कीजिए 9%, चलिए मैं इसको कहती हूँ 9% भी नहीं, मैं कहती हूँ इसको 5%, है ना। मैंने कहा कि 2025 में 5% अभी जो है करंट एफडी में मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक। आपने 2025 में इसको 5% पे अपनी अमाउंट को फिक्स करा दिया। अगर बाई चांस कभी क्या होता है इंटरेस्ट रेट घट जाता है ना, 4.5% हो गया, तो
तो आपके लिए वो मान्यता नहीं रहेगी। आपने जब अपनी एफडी कराई थी, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो आपको फिक्स मिलेगा, है ना। वो घटे बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया, वन टाइम पेमेंट इसमें होती है। अकाउंट में आप खोलवा रहे हैं तो वन टाइम पेमेंट होगी, मंथली का हिसाब इसमें नहीं रहता है। अगर आप मंथली चाहते हैं तो उसकी भी एक मैं आपको चीज़ बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिए। वन टाइम आपने पेमेंट कर दी, जो इसमें लिमिट रहेगी अप टू 10 लाख रुपीज़ तक आप इसमें जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास इतना अमाउंट है आप दे दीजिए, ठीक है। मैं बताऊं 10 लाख रुपए तक आप इसमें दे सकते हैं, क्लियर। अब मैं आपको बताऊं जो इसमें टाइम पीरियड रहता है वो रहता है, जैसे आज आपने, अब आप ये लगा लीजिए आज 29 दिसंबर 2025 चल रहा है, ठीक है। आपने अपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे भी आपको मतलब सही लगता है वहाँ पर जा कर के अपना एफडी अकाउंट खुलवा लेते हैं। अब वो कहते हैं कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए खुलवाना है। आप इसको 7 डेज़ के लिए भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे 7 डेज़ का कैलकुलेट करूँ तो आपकी ये 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी जा कर के, है ना, 5 जनवरी 2026 को जा कर के आप अपनी एफडी वापस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको 10 साल तक चाहते हैं, है ना। एक चीज़ मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, एफडी का मतलब ही यही होता है कि अगर आप अपना जो पैसा जमा करा रहे हैं उसको बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप जमा करा के रखते हैं, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना और उसका जो आपका वापस मैच्योरिटी अमाउंट वापस आएगा, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितना कम टाइम उतना प्रॉफिट कम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एफडी का मतलब ही यही है। आपने वन टाइम पेमेंट करी, 10 साल के लिए आपने अपनी एफडी करा दी, तो आपको एक बार दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, आपने वन टाइम कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा और जब आपका मैच्योरिटी अमाउंट वापस आपका प्रिंसिपल के साथ वापस आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे और आपको बताऊँगी। अब मेरे हिसाब से जो मैं आपको लगता है, मुझे जो लगता है ना, एफडी जो है वो मेरे लिए एक तरीके से इमरजेंसी फंड है ना। सपोज़ कीजिए कुछ हो गया, है ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है ना, तो मैंने बैंक में जा कर के, जहाँ पे मैंने एफडी कराई थी, आप अपनी एफडी को वापस ले सकते हैं, है ना। एक तरीके से ये आपका बेनिफिट ही है। आपने पहले से बोला था कि मेरे को 10 साल के लिए अपनी एफडी करानी है, साल भर, 2 साल भर, तीसरे साल या 14 साल में आपको इमरजेंसी पड़ गई, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, चाहे बच्चे का आपको एजुकेशन से रिलेटेड हो या घर में शादी हो, या मैं सबसे कहूँ सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, है ना, तो आप अपने बैंक में जाके, वहाँ पर जा कर के आप जो है अपनी एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हो, है ना। उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपको प्री मैच्योर विड्रॉल तो मिल जाता है, बट जो आपको 10 साल बाद बेनिफिट मिलने वाला था, जो इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलने वाला था, वो आपका घट जाएगा। और साथ ही साथ प्री मैच्योर विड्रॉल पे आपका इसमें कुछ पेनल्टी भी लगता है। ये जो आपका एफडी का जो विड्रॉल होता है वो होता है आपका 80C सेक्शन बेनिफिट के साथ होता है, जब आपकी एफडी जो होती है 5 साल तक वहाँ पर लॉक रहती है ना। 5 साल के बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 80C सेक्शन के अंडर बेनिफिट मिलता है, जो आपका टैक्स फ्री रहता है। अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो टैक्स प्लस पेनल्टी दोनों उसमें कटता है, ठीक है। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले जो बताया एफडी का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे पेमेंट होती है, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के तौर पे इसका कैलकुलेशन बताऊंगी। आपने वन टाइम पेमेंट दी, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक के होंगे, वो अलग अलग रहते हैं, उसकी फ़ोटो भी आपको यहाँ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लगा दूंगी। अब एग्जाम्पल देखिए, आपने 50,000 वन टाइम डिपॉजिट किया, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट आपके डिपॉजिट के टाइम पे चल रहा होगा वो 5% है, जो आपका इंटरेस्ट फिक्स हो गया है ना। मैंने जैसे बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट आपको जो आपने फिक्स कराया था उसी पे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे आपके डिपॉजिट के टाइम पे 5% था, 50,000 का 5% आपको मिला 2,500 रुपये। लमसम मैं आपको ये बता रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई इसमें वो नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब देखिए, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट वो हो गया आपका टोटल 50,2,500 रुपये, है ना। अब आपने 2 साल के लिए फिक्स करा रखी है एफडी,
पहला साल होते ही अब देखिए आपको जो इंटरेस्ट ऐड हुआ वो हुआ 2500 रुपये। मुझे ये बताइए, अगर आप घर पे अपने उस पैसे को रखते हैं तो क्या उसमें आपको बेनिफिट मिलता है? नहीं ना। आपने एफडी कराई, उसमें आपको देखिए 2500 रुपये का फ़ायदा मिला। अब आता है दूसरा साल। अब ये देखिए जो आपका पैसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, अब उसमें भी आपका 5% ऐड होके जो आपका बना 2625 रुपये, अब टोटल अमाउंट हो गया आपका 55,125। जब देखिए आपने जब डिपॉजिट कराया था 2025 में 50,000 रुपये, ठीक है। 2 साल बाद जब आप अपनी मेच्योरिटी पर जब उस पैसे को वापस लेंगे 2027 में, आपका बेनिफिट रहा 5,000 रुपये का, है ना। जी हाँ, ये होता है एफडी का मतलब। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, अब देखिए एफडी समझ में आ गया, है ना। अब आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये बेनिफिट है। प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और लाती रहूँगी जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा सेव कर पाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया एफडी, अब आता है आरडी, ठीक है। एफडी और आरडी एक तरीके से सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट, वो मैं बताती हूँ क्या वो है। ये देखिए आरडी की जो फुल फॉर्म है वो ये रहेगी, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप एक फिक्स डेट पे, ठीक है, मंथली पैसे दे सकते हैं। जैसे आप 1 टाइम तो नहीं दे पाएंगे, आपको इच्छा है कि मेरे को मंथली देना है, तो आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में अपनी मंथली आरडी अकाउंट में जो है पैसे दे सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपका खुद का जो अकाउंट है उससे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आपके आरडी अकाउंट में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जा कर के बार बार पैसे देने पड़ेंगे, उसकी कोई नीड नहीं है। आप महीने में चाहे 1000, 2000, 5000 अपने अकाउंट से डिडक्शन के माध्यम से आरडी अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं। इसमें भी आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, ठीक है। जब आरडी जब आप शुरू कराते हैं, जो एक उस करंट टाइम का फिक्स इंटरेस्ट चल रहा होता है वो आपका फिक्स रहता है। मैंने अभी आपको बताया जो आपका खुद का अकाउंट है, जो बैंक में अकाउंट है, उसी से ऑटोमेटिकली आरडी अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अगर आप मतलब मिस कर देते हैं ना, जैसे आप सपोज कीजिए आपकी सैलरी आती है 10 तारीख को, है ना, तो आप बता देते हैं कि मेरा ना 12 तारीख को डिडक्शन कर दीजिएगा। बट अगर आपका बाई चांस क्या हुआ, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है या फिर सैलरी नहीं आई है ना, अगर आपकी उस डेट पे मिस हो जाता है तो उसमें आपकी कुछ पेनल्टी लगती है, ठीक है। एफडी में क्या था कि आप बीच में 10 साल आपने कराई है अपनी एफडी, बट बीच में आप उसको प्री मेच्योर करा के तुड़वा करके पैसे वापस ले सकते हैं, है ना। ऐसे ही सेम आरडी में मैं बताऊं, अगर आप इसको नहीं तोड़ सकते, है ना, आप इसको अगर आपने साल भर के लिए कराई है तो आप उसके बाद उसको तोड़वाएं तो ज़्यादा बेनिफिट है। आप अभी पैसे जमा कराए हैं 1-2 दिन में या 7 दिन के बाद इसको आप वापस नहीं ले सकते। अगर हाँ आपको ज़रूरत है तो उसमें आपको कुछ पेनल्टी लगती है, ठीक है। अलग अलग बैंक का अलग अलग है, बट जी हाँ पेनल्टी लगती है इसमें भी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया पेनल्टी लगती है, और आप अगर एग्जांपल लीजिए, आपने वहाँ पर जमा करा रखा है 1 लाख रुपए, आप कहेंगे मुझे पार्शियल विड्रॉल दे दो, तो ऐसा चीज़ नहीं हो सकता। आपको बैंक के हिसाब से अगर रहेगा तो वो आपको पूरा का पूरा पेमेंट वापस देंगे और आपका आरडी अकाउंट क्लोज कर देंगे, ठीक है। एफडी आपका 1 टाइम पेमेंट है, आरडी आपका मंथली है, ठीक है। मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, दोनों चीज़ मतलब सेम है, बट ये जो पॉइंट है ये थोड़ा डिफरेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। बैंक, पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट रेट है, रूल्स है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए आप सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी से नीचे हैं, है ना, तो आपकी इंटरेस्ट रेट अलग होगा और जो सीनियर सिटीज़न है उनका इंटरेस्ट रेट अलग होगा। जब आप अप्लाई करने चाहेंगे तो प्लीज़ बैंक में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और कितने साल तक कराने में बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि आरडी क्या है, एफडी क्या है। आप चाहते हैं कि हमें अगर अप्लाई करना है तो कौन कौन कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो आप इंडियन के सिटीज़न होने चाहिए, है ना, भारतीय नागरिक होने चाहिए। कोई भी आप कहीं पे भी हो, बट भारतीय नागरिक होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप 18+ एज के होने चाहिए, 18 से नीचे नहीं, 18 से ऊपर होने चाहिए। आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड और साथ ही साथ पैन कार्ड भी होना चाहिए, तो आप एफडी या आरडी अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं,
ठीक। अब एक चीज़ और बताऊं बड़ी इम्पॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि अब आपका कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, आप यहाँ पे तो ये चीज़ करवा सकते हैं, बट अभी जैसे मैं आपको ये फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ, जैसे एक तो ये बजाज फिनसर्व हो गया, ये एक प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और साथ ही साथ मोबाइल ऐप जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ग्रो ऐप हो गया, पेटीएम ऐप हो गया, इनमें भी आरडी और एफडी की फैसिलिटी मिलती है। इनमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है बैंक और पोस्ट ऑफिस के मुकाबले, इनमें ज़्यादा होता है, बट एक चीज़ रहता है इसमें, क्या है ना, बैंक में आप फुल्ली ट्रस्ट के साथ अपना पैसा जमा करा सकते हैं, बट ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे थे फ़ोटोज़, इन पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है ना। रिस्क यहाँ पर रहता है, वो आपको वो चीज़ सोच समझ के आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, जो मुझे फील होती है ना, आप बैंक या पोस्ट ऑफिस पे ही आप फोकस रखिएगा, क्योंकि देखिए आप खुद एक एचआई हैं, बोल सुन नहीं सकते, अगर बाई चांस कुछ हुआ है ना तो आपको नुकसान ना हो, आपके लिए उसमें ना कार्रवाई करना इजी हो जाए। अब मुझे होप है और उम्मीद है कि आपको आरडी और एफडी क्लियर हुआ है। प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आज ही अपना जाके एफडी और आरडी अकाउंट खुलवाइए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरी इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, बेनिफिशियल लगा, तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड ग्रुप सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, मैं साइन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूं, साथ ही साथ मेरी इस वीडियो में मेरी ऑडियो भी है जो मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूं। जैसा ना आप किसी से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है अपनी फैमिली मेम्बर से, तो आप मेरी ये वीडियो उनको भी दिखा सकते हैं और उनको ये सुना सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं जी बिल्कुल आपके उसी इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। मुझे देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का केयर कीजिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, आज से ही अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कीजिए। मुझे देखने के लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। इनफैक्ट बल्कि पुरानी वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं। मुझे देखने के लिए फिर से धन्यवाद।